guys, this is day 2, officially day 1 in Phuket, and today we are going to the most famous island of Thailand, that is Phi Phi Island. और ये मेरे हॉस्टल का लॉन्ड्री रूम है, यहाँ पे प्रेस कर सकते हो, यहाँ वॉश कर सकते हो, ये है मशीन. सो दिस इज़ प्रीटी कूल. सुबह है तो खाली है काफ़ी. सो दिस इज़ द टी टेबल. ये यहाँ का स्विमिंग पूल है जिसका पानी को ज़्यादा साफ लग नहीं रहा मुझे. सीटिंग एरिया, दैट्स द पूल टेबल. यहाँ पे आप खेलते हो बियर पोंग, और यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं हर वेडनेसडेज. आई मीन रोज़ ही कुछ ना कुछ होता है, बट वेडनेसडे का बियर पोंग. सीटिंग एरियाज हैं, हम लंच ब्रेकफास्ट कर सकते हो. दैट्स अ कैफेटेरिया. इज़ द लॉबी. आप चिल कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो. रात को कहीं पे पार्टी होती है. एंड दिस इज़ द लॉबी. Isn't it so cool? I think it's very cool. This is the first time मैं ऐसे हॉस्टल में रह रही हूँ. इंटरनेशनली भी, नेशनली इतना जितने भी मैं रही हूँ वो तो इतने कूल नहीं थे. they were just like मैं. बट ये तो मुझे काफ़ी बड़ा है और काफ़ी कूल है, और इसके ब्रांचेस भी हैं इन डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक सिंगापुर, मलेशिया. सो आप कहीं और भी बुक कर सकते हो. मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है चॉकलेट croissant from the coffee club. This is like right beside my hostel, just outside walk करते ही. और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, मुझे पता है कि मुझे लंच तक कुछ नहीं मिलने वाला है, तो मैं croissant पैक कर लेती हूँ और रास्ते में खा लेती हूँ. This is heaven. Cool. बस 45 मिनट्स की बस राइड करके हम पहुंच गए अपने पोर्ट पे. यहाँ पे आपको मिलेगा क्यूब का डेस्क. क्यूब एग्जीक्यूटिव्स आप लोगों को रीच आउट करेंगे एंड देन दे विल गिव यू ब्रीफिंग अबाउट द होल ट्रिप. The weather was very gloomy and it looked like it's going to rain, and we were just hoping कि बारिश ना हो. बेसिकली मैंने डिसाइड करा कि आज मैं पानी में नहीं जाऊँगी, क्योंकि कल मैं सोच रही हूँ स्कूबा डाइविंग करने की, और मैं बहुत पानी में जा चुकी हूँ ऑलरेडी. तो आई थॉट टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू चिल एट द बोट. और जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ से एक और बोट जाती है, लॉन्ग टेल बोट. तो अगर किसी को लॉन्ग टेल में एक्सपीरियंस करना है तो आप उसके लिए 300 बात दे सकते हो. बट मैं ऑलरेडी कराबी में इतना लॉन्ग टेल बोट एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ. बट आई जस्ट लव वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ अलोन इन द बोट, चिलिंग बाय द वाटर. And the water is super blue and super clean. It just looks like a swimming pool. Just look. So yeah, that is the thing. But अगर आप लोग जाना चाहते हो लॉन्ग टेल बोट में अंदर की तरफ, मे बी बिटवीन टू क्या कहते हैं चट्टान, उन दोनों के बीच में अगर जाना चाहते हो तो आप 300 बात और दे सकते हो. आई एम गोना स्पेंड सम टाइम हियर, चिल, रिलैक्स. टुडे इज़ जस्ट गोइंग टू बी रिलैक्सिंग. मैं बोट में भी आते आते सो गई थी बीच में, बिकॉज इट वॉज सो रिलैक्सिंग. द वेदर टचवुड इज़ गोल्डन, देयर इज़ नो सन. ऑलमोस्ट आधे घंटे या 45 मिनट्स की राइड करके हम पहुंच गए अपने पहले स्टॉप पे, विच इज़ माया बीच. इस बीच में आप स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, ओनली टू प्रोटेक्ट द बेस इकोसिस्टम एंड रिस्टोर कोरल एंड शार्क पॉपुलेशन. 2018 में ओवर टूरिज्म की वजह से इस जगह को बंद कर दिया गया था एंड वापस खोला गया है जनवरी 2022 में विद न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस. इट बिकेम फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड आफ्टर द मूवी द बीच स्टारिंग लियोनार्डो डिकैप्रियो. यहाँ अभी भी बहुत भीड़ होती है, बट नोबडी कैन एक्चुअली गो इनसाइड द वाटर. तो हम आए हैं मंकी बीच, जहाँ पे बेसिकली बहुत सारे मंकीज़ हैं
उधर आपको भी दिख नहीं रहा होगा बिकॉज वो बिल्कुल इस चट्टान में छुप चुके हैं। छोटे छोटे मंकी हैं इधर, बट अगर आप चाहो तो आप जाके फ़ोटोज़ खींच सकते हो इनके साथ और देख सकते हो। इट्स लाइक अ नेचुरल हैबिटेट फॉर देम, जहाँ पे इन लोगों को हार्म नहीं करा जाता। इनका घर है यहाँ पे, तो वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं। तो इट्स लाइक दैट, बट ऑब्वियसली यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखे हैं बहुत सारे वीडियो जहाँ पे मंकी बाइट कर लेते हैं लोगों को, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। यू कैन गिव देम लाइक एन आई कॉन्टैक्ट, और यू कैन बी एक्स्ट्रा फ्रेंडली विद देम। ये बात अनयूजुअल नहीं है, इंडिया वालों के लिए ये बात अनयूजुअल नहीं होनी चाहिए क्या मंकी बीच है जहाँ मंकीज़ हैं, क्योंकि हमारे घर के बाहर तो रोज़ ही बंदर आते हैं, इतने सारे बंदर आते हैं, बट पता नहीं यहाँ इट्स अ बिग डील में भी। यहाँ भाई कैसे लोग वीडियो बना रहे बंदरों का। हम फाइनली पहुँच चुके हैं फीफी डॉन और फीफी आइलैंड। मैंने तो वैसे डे टूर किया है, बट अगर आपके पास और टाइम है तो आप वहाँ पे 1 या 2 रातों के लिए रह भी सकते हो। फाइनली वी गेट टू ईट सम फूड, noodles, prawn curry, chicken curry, plenty of salads, fried chicken, pad thai noodles. So much of food after so long. पहली बार ऐसी जगह में आके इतना सारा खाना दिख रहा है। यहाँ पे वाइब्रेंट नाइट लाइफ, सीनिक बोट टूर्स एंड सीरीन बीचेस मिलेंगे आपको। यहाँ क्रिस्टल क्लियर वाटर है एंड यू कैन लिटरली सोक द सन एंड एन्जॉय द व्यूज़। हाँ, काफ़ी क्राउडेड है बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, बट इट्स वर्थ द शॉट। इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव। यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज़ें खाने को चाहिए या आपको ख़रीदनी है शॉपिंग के लिए, देन दिस इज़ एन एक्सपेंसिव प्लेस। यू विल फाइंड गुड रिजॉर्ट्स, लग्जरी रिजॉर्ट्स एंड हॉस्टल्स हियर। We are in Phi Island, and I met another solo traveler. It's another day, another solo traveler with me from Philippines, and here she is. Hi, her name is Cheryl. Yeah, introduce yourself. Hi, I'm Cheryl from Philippines, and yeah, I'm here with Bhavini, and we're enjoying our time together. So are you enjoying it in Having our beer? Cheers! Cheers! के बाद या 4-5 दिन के बाद मैंने अपना ड्रोन उड़ाया है बीच में। ये पहला ड्रोन शॉट है जो आपको दिखेगा पूरे थाईलैंड में। यहाँ बिकॉज बहुत स्ट्रिक्ट है लोग। परसों ही मैं होंग आइलैंड गई थी, तो किसी ने ड्रोन उड़ाया था और उसका ड्रोन पकड़ा गया। बट दिस आइलैंड, खाई आइलैंड, आई थिंक इस तरह आप ड्रोन उड़ा सकते हो। दिस इज़ नॉट अ नेशनल पार्क एंड फाइनली आई डिड इट। आई एम गोना शो यू सम अमेजिंग शॉट्स, बट जस्ट लुक एट द व्यू गाइस। Isn't it super pretty? Sun is shining, feeling right. Waves are crashing, what a sight. Feet in sand, let's take flight. Endless days, endless light. Sailing on the ocean blue. Friends and laughter, sky so true. Music playing, me and you. In this moment, nothing new. Feel the breeze, hear the call. Summer dreams, we have it all. Dance and sing until nightfall. In the beach we stand tall. Seashells hiding in the shore. Building castles, wanting more. Simple pleasures we adore. Every day better than before. Ocean whispers, let's we play. Chase the sunset, make our way. Stars will guide us, never stray. In this paradise we stay. Feel the breeze. फीफी आइलैंड से वापस आने के बाद आई एंडेड अप इन पटोंग बीच। द टाइमिंग वाज राइट एंड आई कुड एक्चुअली सी द सनसेट, द ब्यूटीफुल सनसेट फ्रॉम पटोंग। बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9 यहाँ के, और अब मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। तो मैंने सोचा है कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो नीचे जाते हैं, कुछ खाते हैं। और मैं सोच रही हूँ आज मैं फुट मसाज कराऊँ। इतने मसाज पार्लर्स देखे हैं मैंने अपने आसपास,
अब हो गया बहुत। वो जो मेरी थाई मसाज है वो तो मैं लास्ट डे कराऊंगी, बट आज मैं सोच रही हूँ आज मैं एक फुट मसाज कराती हूँ, देखते हैं। पिछले 15-20 मिनट से सिर्फ चली जा रही हूँ, कोई आइडिया नहीं कहाँ जाना है, क्या चाहिए, बस चले जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा ढंग का। मुझे बर्गर किंग ही खाना पड़ेगा आज, तो देखते हैं यहाँ का बर्गर किंग कैसा है। I'm so disappointed, पटोंग पिज़्ज़ा यहाँ तो स्ट्रीट फूड है ही नहीं। ओ भाई फाइनली मैं इतने दिनों से मिर्ची स्पाइसी खाने के लिए क्रेव कर रही थी। आज मेरे को बर्गर किंग में इतना स्पाइसी मज़ेदार खाना मिला है। बहुत महंगा है यार, इस पटोंग लेन बहुत महंगी है खाने के लिए। आई मिस क्रबी। Ended my day with a good foot massage, which was much needed after 4 days or 5 days. And I got myself a cold mocha from 7-Eleven, which is a must try, guys. Please isko zarur try karna. It's one of the best things. And that's how I ended my day. And see you in the next video.